अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अब जो हमारे पास आज का लेक्चर है वो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के अंदर है। वहाँ पे हम डिमांड की बात कर रहे थे, प्राइस के अंदर चेंज होने की वजह से। यहाँ पे हम सप्लाई के अंदर चेंज देखेंगे, प्राइस के अंदर चेंज आने की वजह से। कहते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है कि इसलिए मेजर करता है रिस्पॉन्सिवनेस को। किस चीज़ के रिस्पॉन्सिवनेस को? सप्लाई के, जो कि प्राइस के अंदर चेंज आने की वजह से होता है। बाकी सारी चीज़ें हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। कहता है इट मे आल्सो बी डिफाइंड एज द मेजर ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। तो परसेंटेज चेंज क्वांटिटी सप्लाइड के अंदर हमने मेजर करना है, किसकी वजह से? इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ परसेंटेज चेंज इन प्राइस। किसी एक टाइम फ्रेम के अंदर हमें ये चीजें चेंज देखना है, परसेंटेज चेंज क्वांटिटी सप्लाइड के अंदर किसकी वजह से? परसेंटेज चेंज प्राइस के अंदर आने की वजह से। अब हम इसके अंदर देखते हैं तो कहते हैं अगर supply of some commodities is highly responsive to the change in price where the supply of some other commodities show less response to change in price। कहता है अगर हमारे पास स्मॉल चेंज आ रहा है प्राइस के अंदर, कमोडिटी के अंदर बिग चेंज आ रहा है, हम इसे क्या कहेंगे? ये हमारे पास मोर इलास्टिक है। कहता है अगर दूसरी साइड के ऊपर प्राइस के अंदर हमारे पास ग्रेटर चेंज है, स्मॉल चेंज है क्वांटिटी सप्लाइड के अंदर, तो इसको हम लेस इलास्टिक करेंगे। और कहता है अगर सप्लाई ऑफ कमोडिटी रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द प्राइस चेंज, और इसको हम क्या कहेंगे? ये इन इलास्टिक सप्लाई है। तो ये वही चीजें हैं हमारे पास। तो हम डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी को यहाँ सप्लाई को यहाँ पे देखते हैं। तो कहता है मोर इलास्टिक सप्लाई। कहता है कि जब हमारे पास स्मॉल परसेंटेज चेंज आ रहा है प्राइस के अंदर और वो ज्यादा चेंज लेके आ रहा है, परसेंटेज चेंज क्वांटिटी सप्लाइड के अंदर, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास मोर इलास्टिक है। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल प्राइस चेंज हो रही है 10% और क्वांटिटी सप्लाई चेंज हो रही है 30%, तो इट्स मीन दैट मोर इलास्टिक सप्लाई है ये। ठीक है, तो ये हमारे पास देख लें कि प्राइस के अंदर हमारे पास क्या नाम है, कम चेंज आ रहा है। प्राइस के अंदर कम चेंज आ रहा है, सप्लाई के अंदर ज्यादा चेंज आ रहा है। उसी तरह लास्ट इलास्टिक के अंदर अगर हम देखेंगे कि क्वांटिटी सप्लाई के अंदर जो चेंज परसेंटेज चेंज आ रहा है वो लेस देन है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो इसकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी लेस देन 1 और इट्स लेस इलास्टिक सप्लाई होगी। तो यहाँ पे देखो, तो हमारे पास क्या है? प्राइस के अंदर ज्यादा चेंज आ रहा है, क्वांटिटी सप्लाई के अंदर कम चेंज आ रहा है। इसकी डायग्राम, इसकी लाइन को देखेंगे सप्लाई की, ये देखिए ये फ्लैटर है और ये स्टीपर है। ठीक है, फिर उसके बाद देखें यूनिटरी इलास्टिक। कहता है कि अगर सेम रेट के साथ चेंज आ रहा है, ठीक है, तो इसकी सप्लाई लाइन देखिए, दोनों के अंदर क्या है? वो हमारे पास सेम रेट के साथ चेंज आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास यूनिटरी इलास्टिसिटी है। और इन इलास्टिक सप्लाई के अंदर हम देखते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास प्राइस चेंज हो रही है। क्या हो रही है? प्राइस चेंज हो रही है, सप्लाई जो है हमारे पास वो चेंज नहीं हो रही। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास इन इलास्टिक सप्लाई है। और परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई के अंदर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वांटिटी सप्लाई है वो चेंज हो रही है। ठीक है, तो इस देखते हैं कि हमारे पास जो है वो सप्लाई चेंज हो रही है, प्राइस नहीं चेंज हो रही। ठीक है, तो इसके अंदर क्या नाम है कि प्राइस हमारे पास क्या नाम है, वो सेम रहेगी, मगर सप्लाई चेंज होगी, तो इसको हम परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कहेंगे। तो इसकी मेजरमेंट के लिए भी हमारे पास दो मेथड है, एक पॉइंट इलास्टिसिटी का फार्मूला और एक आर्क इलास्टिसिटी का फार्मूला। तो पॉइंट इलास्टिसिटी के अंदर क्या होता है हमारे पास? वही कि एक पॉइंट के ऊपर सप्लाई कर के ऊपर हम देखेंगे, तो जब वहां पे जहाँ पे क्वांटिटी डिमांड का वर्ड आ रहा है वहां पे क्वांटिटी सप्लाई आ गया, बाकी सारा फार्मूला वही सेम रहेगा। ठीक है, पॉइंट इलास्टिसिटी का भी और आर्क इलास्टिसिटी का भी। जहां पे हमने देखा कि क्वांटिटी का वर्ड ये यूज किया जा रहा है, वहां पे क्वांटिटी डिमांड का था, यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई का हम यूज करेंगे, ये देख लें गौर के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास है। तो मेरे ख्याल से आज का लेक्चर इतना ही काफी है। ठीक है, इसको आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करना है। जो चीज समझ नहीं आई वो आप लोगों ने लाजमी पूछनी है। ठीक है, तो बाकी क्या नाम है कि आपने इसको पोस्ट पॉइंट के अंदर भी लाजमी लिखना। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।